पढ़ी लिखी लड़की लग रही, पढ़ी लिखी क्या हाल कर देती रिश्तेदार। सिस्टर मैं 5-6 साल से बीमार थी। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत सिर दर्द होती थी, शरीर में भारीपन रहता था, कभी कभी पढ़ने का दिल नहीं करता था। अब जब जैसे ही मैंने जॉब करना स्टार्ट की तो वहाँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा, मैं वहाँ से भी घर वापस आ गई। देखो उसके सांस नहीं आ रहे अच्छे से। अरे देख, हाथ रखो उसके गले पे। मुझे देख, चलो वही इधर सामने देख। तो मैं हुक्म देता इसकी जिंदगी को छोड़ अभी। वो अदा मुझे करता है, ये देखो कुंवारी बच्ची ये लग रही, कैसे शैतान से झगड़ा उठाओ उसे। देखो उसके सांस नहीं आ रहे अच्छे से। खड़ा करो उसे, ऊपर उठाओ। मुझे ऐसे लगता है गले में कुछ फंस गया, बाल नोचती है अपने। बाल नोचती है। इसको ये चीज पहले भी थी 3-4 साल पहले, पर 1-2 बार हुआ, फिर हम कहीं आगे पीछे गए, ठीक हो गया। लेकिन हम अब यहाँ पे दोबारा second है। बार आए। चलो ठीक हो रही। चल शैतान इसके अंदर से निकल, गले से छट छट इसके गले को अभी। शट अप। देखो पढ़ी लिखी लड़की लग रही, पढ़ी लिखी क्या हाल कर देता है शैतान। तो मैं हुक्म देता है इसके गले से, बॉडी से, दिमाग से चलाओ। छट शैतान, मुझे देख। मेरी तरफ देख, हाथ रखो उसके गले पे। मुझे देख, चलाओ वही इधर सामने देख। तो मैं हुक्म देता इसकी जिंदगी को छोड़ अभी। शट आउट, फ्री। जीसस, खुदा ये फ्री होगी। गंदी आत्मा इसको छोड़कर जा चुकी। फ्री। लाओ इसे, इधर लाओ। चक्कर ठीक है। देखो अभी गला अपना, अभी कुछ फंसा गले में? अभी भी? कहाँ? यहाँ पर? कितने दिन से? 1 महीने से? 1 महीने से ऐसा लग रहा गले में कुछ फंसा हुआ तेरी। कोई बात, ये आजाद हो जाएगी अभी। अब देख गला। अच्छा देख गला, सारा चेक कर ले। अब देख गला चेक कर, अंदर जो फंसा हुआ था साफ। सांस नहीं आ रही थी, अब आ रही है, पूरा साफ है। अच्छे से चेक कर लिया, पूरा ठीक है। अब तारीफ करो अगर मैं खुदा सूदी। देखो कितने साल की है तुम? सिर्फ 20 साल की। देखो 20 साल की बच्ची है। पढ़ी कितना तू? जीएनएम कर रही है, कर ली है। जॉब लगी थी, मैं वहां से रिजाइन देके आ गई। रिजाइन इसीलिए देकर आ गई। अब इसको छू लिया है, लेकिन कुछ बातें इसको बतानी पड़ेगी, अभी भेजना नहीं। बैठाओ उसे, बैठाओ उसे, बैठाओ। कुछ बताते हैं क्या करना, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को अपने दास के द्वारा हील करते, कैसे उन्हें प्रॉब्लम से आज़ादी देते। तो आइए, हमारे साथ एक सिस्टर हैं जो जम्मू से हैं। तो बताइए सिस्टर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितु है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू से आई हूँ। और बताइए सिस्टर, आप कब से प्रॉब्लम में थे, कितनी देर से आप बीमार थे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में काम कर रही हैं? सिस्टर मैं 5-6 साल से बीमार थी। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत सिर दर्द होती थी, शरीर में भारीपन रहता था, कभी कभी पढ़ने का दिल नहीं करता था। अब जब जैसे ही मैंने जॉब करना स्टार्ट की तो वहाँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा, मैं वहाँ से भी घर वापस आ गई। ये हालात आ गए थे।
तो आप कौन सी जॉब करते थे और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने जीएनएम किया, मैं एज ए नर्स काम करती थी, बट मैं वहाँ पे 10-15 दिन भी काम नहीं कर पाई कि मतलब मेरा दिल इतना दुखी हुआ, मैं वहाँ से जल्दी से घर आ गई रिज़ाइन करके। आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप खुद भी डॉक्टर लाइन की नॉलेज रखते हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, इतने ज़्यादा बीमार थे कि आपको अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी। तो जैसे आपने अभी बताया कि आपकी लेफ़्ट साइड जो पूरी तरह से सुन्न हो जाती थी, आपका सर सुन्न हो जाता था, आपको पीरियड्स नहीं आते थे, हर समय पेट में दर्द रहता था। तो आपने कितनी मेडिसिन ली होगी सिस्टर इस प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए? पहले मैंने बहुत मेडिसिन ली, पर मेडिसिन से फ़र्क नहीं होता था। जितनी मर्ज़ी पेन होगी, पेन किलर खाओ, कोई तकलीफ़ से हल कुछ नहीं होता था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इस हालात को लेकर आपके मन में कैसी बातें चलती थी? यही चल रहा था कि अब कुछ ठीक तो होगा नहीं, ऐसे ही रहेगी ज़िंदगी। मतलब आप निराशा में जा चुके थे, प्रॉब्लम में जा चुके थे। हाँ जी। तो फिर आपको किसी ने इस मिस्ट्री के बारे में बताया। तो जब आप आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर आपने देखा कि बहुत सारे लोग हील हो रहे, चंगे हो रहे। तो जब आपने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा तो आपका मन खुला, और जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई कल परमेश्वर के दास के द्वारा, तो उस समय सिस्टर आपकी क्या हालत थी, थोड़ा सा बताइए। सिस्टर, जब मैं यहाँ पे कल आई थी तो मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। मतलब मेरे को हो रहा था कि मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकती इस भवन में। मैं बोल रही थी अपनी सिस्टर को कि मुझे बाहर ले जा। पर जब प्रार्थना हुई उसके बाद से मैं चंगी हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही, मैं खुशी से यहाँ रह आप रही ये हूँ। भी सिस्टर बता रहे थे कि आपसे बोला भी नहीं जा रहा हाँ, था। जब ले हैंड हुई थी मेरे गले में कुछ फंस गया था, सांस नहीं आ रही थी। पर जब पापा जी ने मेरे पे हाथ रख के ले हैंड की, उसके बाद से सांस भी आ रही है, सब ठीक हो चुका है। इंस्टेंटली परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास के द्वारा इस बहन को छुआ, और उसी समय अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस बहन को 5 साल की सारी प्रॉब्लम से आज़ादी दी। जो एक साइड से सुन्न हो जाती थी बॉडी, उसी समय आप हिल गए। ठीक हो गया, उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं है। तो आज आप वरना बहुत कितना होती खुश थी। हो? मैं खुश हूँ कि मेरे को कोई दर्द नहीं हुई उसके बाद से, वरना मेरे को हर टाइम मेरे को दर्द रहती थी कि मतलब एक साइड हमेशा सुन ही रहती थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे कल से। सिस्टर बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को जो दुष्ट आत्माओं पर बिलीव नहीं करते, नेगेटिविटी पर बिलीव नहीं करते, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दुष्ट आत्मा होती है और ये बहुत बुरे तरीके से हमारा जीवन बर्बाद करती है। हम जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें वो काम नहीं करती है, पर काम करते हैं हमारे डॉक्टर जीसस। जो भी तकलीफ़ है वो सब ठीक करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।